शब्द हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आग का सही उपयोग हमें गर्मी देता है, परंतु उसका दुरुपयोग विनाश का कारण बन सकता है। वैसे ही शब्दों का सही उपयोग हमें प्रेम, सम्मान और सफलता दिला सकता है। चलिए एक कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। साधु अपने ज्ञान और स्नेह के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। साधु के पास हर प्रश्न का उत्तर होता था और उनकी बातें सबके दिलों को छू जाती थी। एक दिन एक युवा व्यक्ति, जिसका स्वभाव थोड़ा कठोर था, साधु के पास आया। उसने साधु से कहा, मैंने आपकी प्रसिद्धि के बारे में बहुत कुछ सुना है, पर मुझे समझ नहीं आता कि केवल शब्द कैसे किसी का जीवन बदल सकते हैं। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि शब्दों का महत्व क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, पर पहले तुम गांव के बाहर से मेरे लिए एक पत्थर लेकर आओ। ध्यान रहे कि पत्थर न तो ज्यादा बड़ा हो और न ही ज्यादा छोटा। युवा व्यक्ति ने साधु के आदेश का पालन किया और एक उपयुक्त पत्थर ले आया। साधु ने कहा, अब इसे बाजार में बेचने जाओ, पर ध्यान देना, इसे बेचना नहीं है, केवल इसकी कीमत पूछकर लौट आना है। युवा व्यक्ति बाजार गया और लोगों से पत्थर की कीमत पूछी। कुछ ने इसे मामूली बताया और कुछ ने इसे उपयोगी कहा। वापस लौटकर उसने साधु को बताया। साधु ने फिर कहा, अब इसे शहर के जोहरी के पास लेकर जाओ और इसकी कीमत पूछो। युवा व्यक्ति जोहरी के पास गया। जोहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह तो बेशकीमती हीरा है। अगर तुम इसे बेचने के लिए तैयार हो तो मैं लाखों में खरीद सकता हूँ। युवा व्यक्ति यह सुनकर चौंक गया। वह साधु के पास लौटा और सारी बातें बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, यह वही पत्थर है जिसे बाजार में मामूली समझा गया और जोहरी ने बेशकीमती बताया। यही फर्क शब्दों का है। जैसे जोहरी की नजर पत्थर को मूल्यवान बनाया, वैसे ही हमारे शब्द किसी को सम्मानित या अपमानित कर सकते हैं। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वो दिलों को जीत सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। युवा व्यक्ति ने साधु की बात समझी और वादा किया कि वह अपने शब्दों का हमेशा ध्यान रखेगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि यह किसी के जीवन में बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। अपने शब्दों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। दूसरी कहानी है। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था, जो हमेशा दूसरों के बारे में बुरा बोलता था। एक दिन उसने गांव के एक वृद्ध ऋषि के बारे में अपशब्द कहे। जब वह बात ऋषि को पता चली तो उन्होंने किसान को बुलाया। ऋषि ने किसान से कहा, मैं तुम्हें एक कार्य दूंगा। अपने तकिए के सारे पंख निकालो और उन्हें गांव के हर कोने में फैला दो। किसान ने ऐसा ही किया और लौट आया। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जाओ और वो सभी पंख वापस लाकर तकिए में भर दो। किसान ने कहा, यह असंभव है, पंख तो हवा में उड़ चुके होंगे। ऋषि बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारे शब्द भी हवा में फैल जाते हैं, उन्हें वापस लाना असंभव है। सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरी कहानी, गुरु और शिष्य। एक शिष्य अपने गुरु के पास ज्ञान लेने गया। गुरु ने उसे सिखाने से पहले कहा, तुम्हें 3 महीने तक अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। शिष्य ने सोचा, यह तो आसान है, लेकिन जब उसने अभ्यास शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि वह अनजाने में कितनी बार दूसरों के साथ कटु शब्द बोल जाता था। शिष्य ने गुरु के पास जाकर कहा, मैंने अपने शब्दों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत कठिन है। गुरु ने कहा, शब्दों का महत्व समझने के लिए यह पहला कदम है। यदि तुम अपनी वाणी को नियंत्रित कर सको तो तुम दूसरों के दिलों को जीत सकते हो। ये सब कहानियां हमको शिक्षा देती हैं कि हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। वे न केवल हमारे संबंधों को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारी पहचान भी बनाते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर ही बोलना चाहिए।